आज के मेहमान हैं बातचीत करने के लिए प्रमोद कुमार वर्मा, जो कि कह सकते हैं कि अपनी राजनीति का शुरुआत जनता दल से किए हैं। और तो कैसा रहा है आपका अब तक का सफर, कुछ दर्शक लोग को बताएंगे। राजनीतिक शुरुआत हम जनता दल से किए हैं और सफर बहुत बढ़िया रहा। ये अध्यक्ष हमारे लालू प्रसाद यादव जी हमारे ऐसा एक छोटा सा कार्यकर्ता को और अति पिछड़ा बैकवर्ड दलित महादलित को बोलने का आवाज दिए। ब्लॉक जो हम लोग कभी देखे नहीं थे, थाना नहीं देखे थे, कचहरी नहीं देखे थे, वो चीज उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हम लोग का आगे बढ़ाने का काम किया है। सिरघाटी विधानसभा में हर समाज के लिए हम एक पैर पर खड़ा रहे हैं। देखिए, मंजू अग्रवाल जी को हम लोग 2020 में टिकट मिला, हम लोग ईमानदारी से इनको जीत करवाएं, लेकिन जिस तरह से जीते और जनता के बीच जनता ने वोट दिया, उस तरह से ये खरा नहीं उतर पाई। लेकिन आपके ही पार्टी से हैं और आप आरोप लगा नहीं कि ये जो नाम जो रखा गया जी, ये चुनावी मुद्दा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एडीआर मीडिया बिहार। मैं रविरंजन नील है और हमारे बीच आज के मेहमान हैं बातचीत करने के लिए प्रमोद कुमार वर्मा, जो कि कह सकते हैं कि अपनी राजनीति का शुरुआत जनता दल से किए हैं। और जब राष्ट्रीय जनता दल का गठन हुआ तब से लेकर आज तक राष्ट्रीय जनता दल के वफादार सिपाही के रूप में कार्य कर रहे हैं। और यही कारण है कि आज व्यवसायिक प्रकोष्ठ के प्रदेश में उपाध्यक्ष हैं और वर्तमान में सिरघाटी विधानसभा में काम कर रहे हैं, कर्म क्षेत्र बनाए हैं। और चूंकि इस वर्ष बिहार में चुनाव होना है, चुनावी वर्ष है, तो सारे लोग अपने अपने उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं और ये भी चाहते हैं कि अगर लालू प्रसाद यादव जी चाहें तो मैं भी सिरघाटी से अपनी किस्मत आजमा सकता हूं। सबसे पहले आपका एडीआर मीडिया में स्वागत है सर। रविरंजन बाबू इसके लिए आए हैं, उसके लिए धन्यवाद आपको एडीआर मीडिया से। कभी सर, मैं आपका परिचय दिया कि आप राजनीति का शुरुआत जनता दल से किए हैं, तो कैसा रहा है आपका अब तक का सफर, कुछ दर्शक लोग को बताएंगे। राजनीतिक शुरुआत हम जनता दल से किए हैं और सफर बहुत बढ़िया रहा। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी हम लोग ऐसा कार्यकर्ता का बहुत मान सम्मान दिए हैं। आज भी तेजस्वी बाबू हम लोग को मान सम्मान देते हैं हर तरह का। जनता दल से बहुत सारे लोग हैं, जो कई लोग इधर उधर चल जाते हैं, लेकिन जनता दल से अब तक आप राष्ट्रीय जनता दल में क्यों बने हुए हैं, क्या कारण है? बनने का कारण ये है कि राष्ट्रीय जनता दल में इसलिए बने हुए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे लालू प्रसाद यादव जी हमारे ऐसा एक छोटा सा कार्यकर्ता को और अति पिछड़ा बैकवर्ड दलित महादलित को बोलने का आवाज़ दिए। ब्लॉक जो हम लोग कभी देखे नहीं थे, थाना नहीं देखे थे, कचहरी नहीं देखे थे, वो चीज़ उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हम लोग का आगे बढ़ाने का काम किए हैं। आपने पंचायत अध्यक्ष का भी पद संभाला है और आज प्रदेश में है, कैसा? पंचायत ये प्रखंड अध्यक्ष में 2 बार 3 बार टर्म रह चुका हूँ सिरघाटी से, और उसके बाद गया जिला से कोषाध्यक्ष भी 2 टर्म रह चुका हूँ। इसके पहले हम प्रदेश महासचिव थे राजद व्यवसायी प्रकोष्ठ के। इधर फर्स्ट टर्म से अभी उपाध्यक्ष हूँ, प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ व्यवसायी प्रकोष्ठ को। कैसा रहा सर? ये सिरघाटी विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, आप इस क्षेत्र को कर्म भूमि बनाए हैं। लोगों के बीच मैं भी जब जाता हूं सर्वे करने के लिए धरातल पर, तो कई लोग कहते हैं कि इस बार हमको प्रमोद वर्मा जैसा उम्मीदवार चाहिए। देखिए, सिरघाटी विधानसभा में हर समाज के लिए हम एक पैर पर खड़ा रहे हैं। सुख दुख में डॉक्टर हो, कचहरी हो, ब्लॉक हो, कहीं भी किसी तरह का जनता का तकलीफ दुख में हम हमेशा एक पैर पर खड़ा रहे हैं। आज भी सेवा करते रहते हैं, इसलिए जनता का मांग है कि प्रमोद वर्मा जी जैसा उम्मीदवार हो। पिछले दिनों मैं जब घूम रहा था तो बगल के नवादा साइड में गए हुए थे किसी शादी समारोह में, तो आपका जिक्र कर रहे थे कि अगर प्रमोद वर्मा जी आते, अगर इनके जगह पे, तो आज हमारे क्षेत्र का हालात कुछ और रहते। देखिए, मंजू अग्रवाल जी को हम लोग 2020 में टिकट मिला, हम लोग ईमानदारी से इनको जीत करवाएं, लेकिन जिस तरह से जीते और जनता के बीच जनता ने वोट दिया, उस तरह से ये खरा नहीं उतर पाई। लेकिन आपके ही पार्टी से हैं और आप आरोप लगा नहीं, आरोप लगाने का कोई बात नहीं है। इनके जनता जो है ना,
कभी जनता के बीच में गेवे नहीं की, सुख दुख में कभी रहवे नहीं की, तो कम से कम पार्टी तो टिकट दिया था तो कम जनता के बीच में तो खरा उतरना भी तो चाहिए था। कभी लोग मोबाइल करते हैं तो मोबाइल नहीं उठाती हैं, कभी बहुत ऐसा शिकायत है, बहुत शिकायत आते रहता है, फिर भी हम लोग जितना बनता है जनता के बीच में हम लोग रहते हैं, जनता का काम करते हैं। आपने कमर कस लिया है इस बारी में? हाँ, इस बार तो हर हाल में राष्ट्रीय जनता दल से चुनाव लड़ेंगे और हमारे माननीय तेजस्वी यादव जी सर्वे करा रहे हैं और पूरा उम्मीद है कि हमको टिकट मिलेगा। आप आश्वस्त हैं? आश्वस्त हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी हम मैंने बोले हैं और उनसे भी मिलेंगे और अपना सारी बात बताएंगे। राष्ट्रीय जनता दल इन दिनों सामाजिक न्याय परिचर्चा कर रही है। प्रत्येक विधानसभा स्तर पे कुछ प्रशिक्षण देने के लिए लोग आए हैं पार्टी के, तो क्या सरघाटी विधानसभा में हुआ सामाजिक न्याय? हाँ, सामाजिक हुआ है, मीटिंग थी 5 तारीख को मीटिंग थी और उसमें यहीं गोला बाजार में हुई थी। उसमें केंद्रीय पूर्व मंत्री कांति सिंह यादव जी आए थे, पूर्व विधायक उदय मांझी जी भी आए थे और विधायक जी लोग भी सब आए थे और हम लोग का प्रशिक्षण देके गए, लेकिन किसी कारण बस हम उस समय नहीं थे, हमारे घर में शादी थी, इसके चलते हम वहाँ उपस्थित नहीं थे। सर, राष्ट्रीय जनता दल सामाजिक न्याय परिचर्चा क्यों करवा रही है? इसलिए करवा रही है कि सामाजिक न्याय चर्चा की जनता को ये समझाने के लिए, और हम लोग का टिप्स मिला है कि आप लोग पंचायत में पंचायत, गांव बाई गांव जाइए और तेजस्वी जी के बारे में सारी बात बताइए, माई बहन योजना के बारे में बताइए कि हमारी सरकार आएगी तो 2500 रुपये हर महिला को मिलेगी, 500 रुपये में सिलेंडर मिलेगी, जिसका 400 पेंशन है उसको 1500 रुपये मिलेगी और 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। यही सब हम लोग को टिप्स दिया जा रहा है और जनता के बीच जाने के लिए बोला जा रहा है। पिछले बार जब महागठबंधन की बिहार में सरकार बनी थी, जिसको तेजस्वी यादव अक्सर अपने संबोधन में नीतीश चचा बोलते हैं या पलटू चचा संबोधित करते हैं, तो उस समय रोजगार एक अहम मुद्दा था और 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी खास करके शिक्षकों को दिया जाता। तो ये जो नौकरी दिया गया, तेजस्वी यादव अपना खुद श्रेय लेते हैं और नीतीश कुमार खुद वो श्रेय लेते हैं, तो आप किनको देना चाहेंगे? ये तो तेजस्वी जी का श्रेय है। इसके पहले भी जब चुनाव हो रहा था 2020 के, तो ये बोले थे नीतीश चचा मने कि कहाँ से 10 लाख ये नौकरी देगा, ये अपना बाप के यहाँ से नौकरी देगा। लेकिन हमारे माननीय तेजस्वी यादव जी सरकार में आए, उसके बाद दिन पहले ही सर नीतीश कैबिनेट के द्वारा एक फैसला लिया जाता है। वो फैसला है कि गया का नाम अब गया जी आधिकारिक रूप से हो गया। इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, ये जो नाम जो रखा गया गया जी, ये चुनावी मुद्दा है। हम लोग का पहले पूर्वजे लोग का सब यहाँ गया धाम में सब कुछ होता है और पिंडदान होता है, बाहर के सभी लोग आते हैं, देश विदेश के लोग आते हैं, उनसे पूछ लिया जाए। आज बरसों से उन लोग गया जी का नाम ही लेते हैं। हम लोग भी कहीं बाहर जाते हैं तो लोग पूछते हैं कहाँ से आए हैं भैया, गया जी से आए हैं क्या। लेकिन ये चुनावी स्टैंड है, इनको गया जी का नाम रखे हैं तो आप गया जी का शहर का स्थिति जाके देख लीजिए, नाली हो, रोड हो और भ्रष्टाचार हो, ये सब खत्म करें तो ना हम जानेंगे कि गया जी नाम रखे हैं। इनको बहुत यही था कि नाम चेंज करने था, विष्णु धाम जी गया रखते हैं, तो ये तो चुनावी स्टैंड है इनका, इनसे कुछ इनको लाभ मिलने जा नहीं रहा है एनडीए को। तो आप कह रहे हैं कि चुनाव होने वाला है, चुनाव को देखते हुए नाम परिवर्तित किया? एकदम सही बात है, चुनाव देखते हुए नाम परिवर्तन किया। ये तो हम लोग बरसों से लोग, हमारे पूर्वज दादा दादी पिताजी और देश विदेश से लोग भी आते हैं तो बोलते हैं गया जी गया जी। तो इनको रखना था तो पहले क्यों न रखे थे? आज चुनाव आया तो इनको समझ देखने मिल गया कि इनको गया जी रख देते हैं नाम। आगे भ्रष्टाचार तो खत्म करें ये सरकार, बिहार सरकार। आप कह रहे हैं कि गया में अगर आप जाइएगा तो गंदगी के अंबार मिलेगा। गंदगी तो इतना मिलेगा, नाली, आप हर चौक पर चले जाइए। गया ऐसा शहर में जाम का समस्या, आज तक सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। जाम का देख लीजिए,
बच्चे लोग स्कूल आते जाते हैं, एक दो घंटा चौक पर तो सिविल लाइन कोर्ट के पास, डीएम ऑफिस के पास जाम ही जाम लगा हुआ रहता है। तो उसको तो आगे चेंज करना चाहिए था, व्यवस्था करना चाहिए था। ट्रैफिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने की जरूरत है। बहुत ज़रूरत है। हम लोग खुद जाते हैं तो गाड़ी को गांधी मैदान लगा के पैदल जाना पड़ता है, टोटो से जाना पड़ता है, कोई से बाइक मांगते हैं कि भाई दो जरा चौक पर जाना है, जरा ये काम है वो काम करने के लिए, इतना समस्या है। तो गया जी नाम रखने के पहले ये सब चीज़ को देखना चाहिए था सरकार को। आप गंदगी के बारे में बोल रहे हैं। गंदगी के बारे में तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते स्वच्छता अभियान, लेकिन स्वच्छता अभियान इनका सब फेल है। और बीच में माननीय प्रधानमंत्री जी बोले थे कि गंगा जी का सफाई अभियान, आज तक देख लीजिए गंगा जी कहीं सफाई हुआ है। इनका स्वच्छता अभियान भी फेल है।